हेलो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को आप भी इससे हल कीजिए। हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन 8 नंबर में हर बार पूछा जाता है। लिखा है कि पहला समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इसे आप भी इससे सॉल्व करना है। हमारा फार्मूला होता है x बराबर ए इनवर्स बी। हमें x का मान चाहिए, b का मान चाहिए और a इनवर्स चाहिए। तो इन समीकरणों से सबसे पहले हम a का मान निकालते हैं। a का मान होगा, पहले समीकरण से x y z के गुणांकों को लिखा जाए। x के गुणा में 2 है, y के गुणा में 1 है, वो भी माइनस का, z के गुणा में 3 है। दूसरे समीकरण में आते हैं, x के गुणा में 1 है, y के गुणा में भी 1 है, z के गुणा में भी 1 है। तीसरे समीकरण पे आते हैं, x के गुणा में 1 है, y के गुणा में -1 है, z के गुणा में 1 है। ये a का मान हो गया, कॉमा करके हम x का मान लिखते हैं। x का मान वो होगा जिसमें समीकरण है, समीकरण हमारा x y z में है, तो हमें इसमें x y z लिखना होगा और x y z को स्तंभ में लिखा जाए। और इसी में हमें समीकरण से b का मान निकालना है। b का मान हमारे पास जो बराबर की उस तरफ संख्याएं हैं 9, 6 और 2, उनको लिखाना जाए 9, 6 और 2, ये हमारा b का मान होगा। तो हमने देखा हमारे पास a, x, b तीन चीज़ें आ चुकी हैं। तो हमें चाहिए x है मेरे पास, b भी चाहिए है मेरे पास, a इनवर्स नहीं है तो हम a इनवर्स निकालेंगे। तो जो अब भी हमारे पास a है उसी से हम a इनवर्स निकालेंगे और a इनवर्स का मल्टीप्लाई b में, b हमारे पास रखा हुआ है, x हमारे पास रखा हुआ है, सिर्फ a इनवर्स निकालना रह गया है। a इनवर्स निकालने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि क्या करना होगा। सबसे पहले जो आव्यूह दिया जाए उसको हम सार्डिक में बदलेंगे। सार्डिक में बदलने के बाद उसका हम प्रसार करेंगे, प्रसार करने पर उसका कुछ मान निकलेगा। उसके बाद हम इसके सैगुणन खंड निकालेंगे, जिसे हम 11, 12 और अगर 3 क्रॉस 3 का है तो 33 तक निकालेंगे। उससे एक नए आव्यूह का निर्माण करेंगे। नया आव्यूह ऐसा नाम दिया जाए जिसमें यहाँ पे नाम ना हो, ए एक्स बी को छोड़ के एक नया नाम हम सी देते हैं। जैसे ही नया आव्यूह आता है उसके बाद हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए बराबर नए आव्यूह का डैश होता है, मीन्स परिवर्त आव्यूह। पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, वो हमारा एडजॉइंट होगा। इसके बाद हम लास्ट में इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स का रिजल्ट 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होगा, ये हमारा इनवर्स होगा। और जैसे ही इनवर्स फाइनल हो जाए, इनवर्स का गुणा हम बी में करेंगे। आइए चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आव्यूह पहली स्टेप खत्म करते हैं। सबसे पहले आव्यूह को सार्डिक में बदला जाए। आव्यूह को हम सार्डिक में बदलते हैं, मॉड में बदलते हैं। 2 लिखा है, माइनस का 1 लिखा है, 3 लिखा है, 1 लिखा है, 1 माइनस का 1 और 1 लिखा है। इसका प्रसार किया जाए। मॉड ऑफ ए बराबर, सबसे पहले हमने 2 लिया, उसके सामने की लाइनों को छोड़ने पर जो 4 बचेंगे उनको लिखेंगे हम 1, 1 माइनस 1 और 1। या तो हम पंक्ति के अनुसार विस्तार करें या हम स्तंभ के अनुसार करें। यदि पंक्ति के अनुसार करेंगे तो पहले को छोड़ेंगे, पहले का चिन्ह सेम रखेंगे, दूसरे का चिन्ह बदल देंगे। माइनस का 1 है तो हम प्लस का 1 रखेंगे, उस 1 के सामने की दोनों लाइनों को छोड़ देना होगा। जो 4 हमारे पास बचे, 1 और 1 और 1 और 1, उनको लिखेंगे। उसके बाद लास्ट वाले का चिन्ह सेम रखना, प्लस है तो प्लस का 3, माइनस है तो माइनस का 3। कहने का मतलब लास्ट वाले का और पहले वाले का चिन्ह सेम रखना। अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस के रखें, माइनस के हैं तो माइनस रखें। जो भी प्लस का हो उसे प्लस का रखा जाए, जो माइनस का हो माइनस का रखा जाए, लेकिन बीच वाले का हम चिन्ह बदल दें। माइनस का है तो प्लस कर दें, प्लस का है तो माइनस कर दें। और जब हमने 3 को लिया, उसके सामने की लाइन हमने छोड़ी, तो उस टाइम हमारे पास बचेगा 1, 1, 1 और माइनस का 1। अब इसे हम सोल्यूशन करते हैं। मॉड ऑफ ए इक्वल, यहाँ पे 2 लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का 1 में 1, बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 बाहर है, 1 का 1 में करेंगे 1, माइनस बीच में लगाना होगा, नीचे से ऊपर 1 का 1 होगा। इसी प्रकार प्लस का 3 पहले ऊपर से नीचे करना, 1 का -1 में -1, बीच में माइनस 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा। मॉड ऑफ ए बराबर हमारे पास यहाँ 1, 1, 2 होगा, तो ये 2 लिखा है, अंदर 2 हो गया। ये दोनों कट करने के बाद हमारे पास यहाँ रिजल्ट 0 आ गया, प्लस 3 यहाँ लिखा, अंदर हमारे पास माइनस का 2 हो गया। इनका मल्टीप्लाई किया जाए। मॉड ऑफ ए बराबर 2 का 2 में गुणा किया 4 हो गया, 3 दूनी 6 होगा माइनस का, तो मॉड ऑफ ए का मान आया माइनस का 2।
हमारी पहली स्टेप ये खत्म हुई कि सबसे पहले आप व्यू को हमने स्टार्टिंग में बदला, उसको प्रसार करके हमने मॉड ए का मान निकाल लिया। मॉड ए का मान हमारे पास -2 आया है। अब हम इसके सह गुणनखंड निकालेंगे, तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए के तत्वों के सह गुणनखंड, मॉड ऑफ ए के तत्वों के सह गुणनखंड निम्न प्रकार है। अब हम इनके सहगुणनखंड निकालेंगे, तो सहगुणनखंड 11 12 3 क्रॉस 3 का है तो 33 तक निकालेंगे। सबसे पहले 11 का मान निकालते हैं। 11 में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ा जाए और ध्यान दिया जाए, इनको जोड़ के जरूर देखा जाए। अगर जोड़ने पर सम है तो प्लस लगाएं, जोड़ने पर विषम है तो माइनस लगाएं। यहाँ 1 1 2 सम है तो हम आगे प्लस यूज करेंगे, अगर जोड़ने पर विषम होता तो आगे माइनस यूज करते। तो सबसे पहले 11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा जाए, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा जाए। ये हमारी पंक्तियां हैं, ये हमारे स्तंभ हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, हमारे पास 1 1 -1 1 बचेगा। 1 1 माइनस का 1 और 1 बचेगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 का 1 में 1, बीच में माइनस लगाना होगा। माइनस माइनस प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा और इनको जोड़ेंगे हमारे पास 2 होगा। मीन्स A11 2 आ गया। इसके बाद A12 निकालते हैं। A11 12 13 11 12 13 इसमें देख लेते हैं। 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो 12 में 2 और 1 3 विषम हो रहा है। सबसे पहले इसमें एक माइनस लगाया जाए और इसमें पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ा जाए। पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ ये दूसरा, पंक्ति हो पहली स्तंभ हो दूसरा, पंक्ति हो पहली स्तंभ हो दूसरा। हमारे पास ये 4 बचेंगे, यानी 1 1 1 और 1 बचेगा। माइनस चिन्ह बाहर है, 1 का 1 में करेंगे 1, माइनस 1 का 1 में करेंगे 1 और दोनों कटने पर रिजल्ट 0। अगर रिजल्ट 0 तो आगे माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर 0 रहेगा। 11 12 के बाद अब हम 13 निकालते हैं। 13 में पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ा जाए। पहली पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 1 1 1 -1 होगा। 1 1 1 माइनस का 1 होगा। पहले ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, -1 का 1 में -1 बीच में माइनस लगाएंगे, 1 का 1 में 1 होगा। -1 मिलके -2 होगा। हमने 11 12 13 निकाल लिया। अब A21 निकालेंगे। आगे माइनस लगा लिया जाए क्योंकि विषम है। 3 क्रॉस 3 में या तो अल्टरनेट लगाएं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से। और 21 में दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ जब हम छोड़ेंगे तो हमारे पास -1 3 माइनस का 1 और 3, हमने दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा। -1 3 और -1 और 1 बचेगा। माइनस चिन्ह बाहर है, माइनस का 1 हुआ, माइनस का माइनस बीच में लगाना है, माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3 हुआ। 3 से 1 जाएगा, अंदर प्लस का 2 बचेगा, बाहर माइनस है तो हमारे पास माइनस का 2 होगा। 21 के बाद हम ये 22 निकालेंगे। 22 2 और 2 4 सम है, प्लस का है तो इसलिए सम है तो इसलिए आगे प्लस लगाएंगे। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हम छोड़ेंगे तो इसमें हमारे पास बचेगा 2 3 1 और 1, 2 और 3 1 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस ऊपर से नीचे 2 फिर माइनस लगाएंगे, नीचे से ऊपर 3 एकम 3 और 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का। 21 हो गया, 22 हो गया। A23 निकालते हैं। 3 2 5 विषम होने के कारण आगे माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे। ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरा स्तंभ है। इन दोनों को छोड़ने पर हमारे पास ये 4 बचेंगे। इन चारों संख्याओं को लिखा जाए। 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ने 2 -1 1 -1 बचेगा। माइनस चिन्ह बाहर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 एकम 2 माइनस का 2 बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 1 होगा। अंदर -1 बचेगा और 1 बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस का 1 होगा। A21 22 23 हो गया। 11 12 13 निकाल लिया। 21 22 23 31 32 33 का नंबर है। A31 निकालते हैं। 31 में तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ना है। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ना, -1 3 1 1 -1 3 1 और 1 बचा। -1 का 1 में करेंगे, -1 बीच में माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3 यानी रिजल्ट आया -4। A32 निकालते हैं। आगे माइनस लगाएंगे कि 3 2 5 विषम हो रहा है। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 2 3 1 1 2 और 3 1 और 1 बाहर माइनस है और क्रॉस मल्टीप्लाई पहले 2 का 1 में फिर बीच में माइनस फिर 3 का 1 में, अंदर -1 बचेगा, बाहर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। A32 के बाद A33 निकालेंगे। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ा जाए। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ जब हम छोड़ेंगे तो हमारे पास 2 -1 1 1 बचेगा। 2 -1 1 और 1 बचा। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले 2 एकम 2 हुआ, माइनस लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस का होगा।
एक एकम एक होगा, रिजल्ट इनका निकल के आएगा 3। तो हमने 33 में तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा, 2 - 1 1 1 बच्चा, उनका सोल्यूशन हमने सहगुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इसके बाद जो मॉड ऑफ ए के तत्वों के सहगुणनखंड आए उनसे एक नए आव्यूह का निर्माण करेंगे। तो लिखेंगे मॉड ऑफ ए के तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, सहगुणन खंडों से निर्मित आव्यूह, नए आव्यूह का निर्माण करेंगे। उसे एक ऐसा नाम दिया जाए जो हमारे पास नाम ना हो। ए बी एक्स को छोड़ के हमने सी नाम दे दिया। और 11 12 13 का मान हम निकाल चुके, 2 0 और माइनस का 2, 2 0 माइनस का 2, 21 22 23 का -2 -1 1 -2 -1 1, 31 32 33 का -4 1 और 3 हो गया। इसके बाद नया आव्यूह भी हम निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी का मान हम नया आव्यूह निकाल चुके हैं। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं, सहखंड से निकालते हैं, इसलिए एडजॉइंट ए का जो रिजल्ट होगा वो होगा सी का डैश, जो नया आव्यूह है उसका परिवर्त। उसके पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बस बदल दिया जाए तो हमारा जो सी है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया जाए। 2 0 -2 पहली पंक्ति में है, 2 0 -2 को हम पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। -2 -1 1, -2 -1 और 1, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ -4 1 और 3। एडजॉइंट ए निकाल चुके। इसके बाद हम निकालेंगे, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मान हमारे पास -2 है और एडजॉइंट ए का मान हमारे पास 2 - 2 -4 0 -1 1 -2 1 और 3 है। अंदर मल्टीप्लाई ना किया जाए, इसका बाद में कर लेंगे। अब हम ए इनवर्स निकाल चुके हैं, नॉ मीन। अब हम फार्मूला लगाएंगे, x बराबर ए इनवर्स बी। हमारा टारगेट था ए इनवर्स निकालना और ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं। मेन काम ए इनवर्स निकालना है। अब हम x का मान रखेंगे, x का मान x y z हो गया। ए इनवर्स का मान हमारे पास 1/2, माइनस चिन्ह ऊपर लगा लिया जाए और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 और 3, और b का मान हमारे पास पहले से है 9 6 और 2, 9 6 और 2 है। इनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ लिखा हुआ है x y z, माइनस का 1/2 पहले से बाहर है। पंक्ति का स्तंभ में करना है, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा। 9 का 2 में करेंगे 18 होगा। और ये माइनस है प्लस है तो माइनस चिन्ह लगाया जाए। अगर दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस और दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ही लगाया जाए क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा। 6 दूनी 12, बीच में फिर से माइनस, 4 दूनी 8 हो। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का फिर स्तंभ में करना, पहले 0 का 9 में करेंगे 0 होगा, -6 का -1 का 6 में करेंगे माइनस का 6, और प्लस का हमारे पास 2 एकम 2 होगा, -2 का इसमें करेंगे माइनस का 18 हो गया। इसके बाद दूसरा करेंगे प्लस का 6 कम 6 हो गया, तीसरा प्लस का 3 दूनी 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास x y z है, बाहर माइनस का 1/2 है, अंदर हमारे पास बचा है यहाँ पे 12 8 20, यहाँ 18 से 20 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, 6 से 2 जाएगा तो माइनस का हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ 6 6 12 हुआ और 18 से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, वो भी माइनस का। इसके बाद माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, x y z सभी चिन्ह प्लस के हो जाएंगे, और 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। सभी चिन्ह ये माइनस प्लस कर देगा और 2 से काटने पर 2 का भाग करने पर 1 2 3 आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे तुलना करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो पहले x का मान 1 होगा, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 आएगा, और यही हमारा आंसर है। x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। यदि चेक करना है कि आंसर सही है या गलत तो किसी भी समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में x y z के मान रखे जाएं। पहले में रखने पर यदि 9 प्राप्त हो जाए तो सही है, दूसरे पे रखने पर या 6 आ जाए, तीसरे में रखने पर 2 आ जाए। इस तरीके से हम आंसर भी चेक कर सकते हैं।